प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे बनाते हैं और परमैंगनेट आयन की संरचना सूत्र को कैसे लिखते हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसके उत्तर को, इसके आंसर को किस तरह से लिखेंगे, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए, आप ब्लू पेन से लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है KMnO4। KMnO4 को पायरोल्यूसाइड क्या होता है MnO2। प्यारे बच्चों, MnO2 को हम मैग्नीज डाइऑक्साइड या मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, से निम्न पदों में बनाया जाता है। सही। अब प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे पद 1 और यहां लिखेंगे MnO2, बोले तो पायरोल्यूसाइड का पोटेशियम मैग्नेट। देखो, पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तन, एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट होता है K2MnO4, सही, और पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। सबसे पहले इन दोनों को याद करो। देखो, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है और पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। चलिए, अब आपको रिएक्शन देकर समझाते हैं कि आप किस तरह से MnO2 को K2MnO4 में परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे। प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, आप यहां पर लेंगे MnO2, सही है, और लेंगे साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सही, और ऑक्सीजन, और क्रिया करा देंगे। उससे क्या होगा, उससे प्यारे बच्चों K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट जो कि हरे रंग का होता है ये प्राप्त हो जाएगा, और साथ में प्यारे बच्चों आपको H2O जल प्राप्त होगा। चलिए, अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बैलेंस करने के लिए यहां पर आप 2 लगाइए, और यहां पर प्यारे बच्चों 4 आएगा, और यहां पर आ जाएगा 2, और यहां पर भी आ जाएगा 2। इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप लिखेंगे पद 2, या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं स्टेप 2। K2MnO4 बोले तो पोटेशियम मैग्नेट का KMnO4 बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तन। प्यारे बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तन करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण कर दो, या फिर प्यारे बच्चों आप रासायनिक ऑक्सीकरण कर दो। दोनों ही तरीके से आपको पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों, आपने ये ब्लैक पेन से लिखा होगा और ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अब इसमें रिएक्शन कैसे करते हो समझिए। आपको लेना है पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4, सही, जल लेना है। ऑक्सीकरण करा रहे हो तो यहां पर नवजात ऑक्सीजन बोले तो नेसेंट ऑक्सीजन को ले लेना है। बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा। पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा, क्या बनेगा, KMnO4 बन जाएगा, सही। और प्यारे बच्चों याद रखना, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH भी बन जाएगा। समझ रहे हो। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है। बस आपको क्या करना है, यहां पर 2 लगा देना है, और यहां भी 2 आ जाएगा, और प्यारे बच्चों यहां भी 2 आ जाएगा, सही। चलिए, अब आप ब्लैक पेन से लिखिए अथवा करके, और ये लिखेंगे रासायनिक ऑक्सीकरण। अब रासायनिक ऑक्सीकरण में प्यारे बच्चों हम करते क्या है, देखिए कई तरह की रिएक्शन होती है, लेकिन सबसे आसान रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी है आपके लिए, जो एकदम आसानी से हो जाए। थोड़ी डिफिकल्ट भी थी, मैंने वो नहीं ली। आप यहां पर क्लोरीन ले लें, सही, और रिएक्शन करा दें। सिंपल सी बात है, यहां से K और यहां से Cl, तो प्यारे बच्चों यहां से क्या होगा, KCl निकल जाएगा, सही। बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है। और बनना क्या है वो तो हम जानते हैं कि पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनना है, बोले तो KMnO4 यहां पर बनना है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब रिएक्शन को बैलेंस कर दें। यहां आपको बस 2 लगाना है, सही, और यहां भी 2 लगाना है, और प्यारे बच्चों यहां आपको 2 लगाना है। समझ रहे हो। बस आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। लीजिए, तो इस तरह से आप पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट को बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, इनके नीचे इनके नाम जरूर लिख देना। आप इनके नाम जरूर लिख देना। मैंने आपको सब नाम बता रखे हैं। इनके नीचे जिनके नीचे मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं उनके नाम आप जरूर लिख देना, सही है। इसका नेम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग
पोटेशियम परमैंगनेट गहरे बैंगनी लगभग काले रंग के क्रिस्टल बनाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए फिर प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे परमैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव का संरचना सूत्र। सही प्यारे बच्चों, देखिए इसमें Mn है, हमने Mn लिख दिया और Mn के साथ कितने ऑक्सीजन है सर? 4 ऑक्सीजन है। समझ गए? देखो जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन Mn के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और बाकी के 3 जो ऑक्सीजन है वो डबल डबल बॉन्ड बनाएंगे। देख लीजिए, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड और ये यहां पर नेगेटिव। ये होती है इसकी संरचना। और कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है, अंग्रेजी में बोल सकते हो टेट्राहेड्रल होती है। और देखो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में MnO4 नेगेटिव आयन नील लोहित। सही, आप कह सकते हो पर्पल। समझ गए? ये इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पर्पल और हिंदी वाली में लिखा हुआ नील लोहित। तो नील लोहित का मतलब भी क्या होता है? गहरा बैंगनी।